क्लास 5 स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 2 ह्यूमन माइग्रेशन में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम टाइप ऑफ माइग्रेशन के बारे में आगे जानेंगे। आपके बुक के अनुसार दो टाइप के माइग्रेशन हैं, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन का अर्थ होता है इच्छा से माइग्रेट करना। फोर्स्ड माइग्रेशन का होता है बिना इच्छा के, फोर्सिबली यानी कि जबरदस्ती माइग्रेट करना। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अपनी इच्छा से तो लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन क्या लोग जोर जबरदस्ती से भी माइग्रेट करते हैं? बिना इच्छा के भी लोग अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। आइए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वॉलंटरी माइग्रेशन को समझाने के लिए आपके बुक में ये एक छोटी सी कहानी दी गई है। ये मिस्टर और मिसेज आनंद की कहानी है। आप देख सकते हैं, ये मिस्टर और मिसेज आनंद हैं। ये काफी ओल्ड एज के हैं। इनके बेटे हितेन का ट्रांसफर बेंगलुरु हो जाता है। हितेन अपने दोनों बच्चों और पत्नी अवनी को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर और मिसेज आनंद अपने घर में अकेले बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इधर बेंगलुरु में भी हितेन, अवनी और उनके बच्चे मिस्टर और मिसेज आनंद को बहुत मिस करते हैं। फिर हितेन के बुलाए जाने पर मिस्टर और मिसेज आनंद हमेशा के लिए बेंगलुरु आ जाते हैं और अब ये सब लोग बहुत खुशी खुशी मिलकर बेंगलुरु में रहते हैं। ये वॉलंटरी माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होता है। बच्चों, पेज नंबर 10 के बाद अब हम पेज नंबर 11 में देखेंगे फोर्स्ड माइग्रेशन, यानी कि बिना इच्छा के जबरदस्ती किया जाने वाला माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन, फैमिली और large group of people due to a natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc. ये फोर्स्ड माइग्रेशन का डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई एक पर्सन, कोई एक फैमिली या लोगों का एक बड़ा ग्रुप अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से चले जाते हैं तो इसे फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप, और सुनामी मतलब बहुत ऊंची और मजबूत समुद्री लहरें जो तट पर बर्बादी मचा देती हैं। नेचुरल डिजास्टर का अर्थ होता है प्राकृतिक आपदा। आप इसे प्राकृतिक मुसीबत या नेचुरल मुसीबत समझ सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फ्लड, अर्थक्वेक और सुनामी। हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ मैन मेड डिजास्टर भी दिया हुआ है, यानी ऐसी आपदा या मुसीबत जिसे इंसान बनाते हैं, मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा जन्म दी जाने वाली आपदा, मुसीबत, परेशानी। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फायर, हो सकता है कि किसी बस्ती में आग लगा दी जाए, कहीं जंगल में आग लग जाए, या इंसान की लापरवाही की वजह से किसी फैक्ट्री, खेत या काम करने के स्थान पर आग लग जाए। ड्रॉट यानी सूखा, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, नदियों का जल ओवर यूज करके उसे हमने काफ़ी कम कर दिया है, नदियाँ सूखने लग गई हैं,
जिससे ड्रॉट यानी कि सूखा जन्म लेता है। टेररिस्ट एक्टिविटी मतलब कि आतंकवाद की क्रियाएं, आतंकवाद, ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं। इनके वजह से भी हमें फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर कहीं भी फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर, ड्रॉट या टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो इसके वजह से लोग अपना जॉब खो देते हैं, उनकी नौकरी चली जा सकती है, या उनके घर बर्बाद हो सकते हैं, या फिर डर के कारण वे वहाँ नहीं रहना चाहते हैं कि कहीं फिर सुनामी ना आ जाए, फिर आग ना लग जाए, कहीं फिर से टेररिस्ट अटैक यानी कि आतंकवादी हमला ना हो जाए। इस वजह से लोग फोर्स्ड माइग्रेशन करते हैं। हमने वॉलंटरी माइग्रेशन का डेफिनेशन नहीं देखा। वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। चॉइस का मतलब अपनी रुचि के अनुसार, और विश यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अगर लोग माइग्रेट करते हैं तो ये वॉलंटरी माइग्रेशन कहलाता है। अभी हम एक और तरह का माइग्रेशन देखेंगे, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन कुछ खास सीजन में करते हैं। जैसे गन्ना के मिल में काम करने वाले मजदूर गन्ना के मिल में तभी काम करते हैं जब गन्ना की कटाई होती है और खेतों से मिल तक गन्ने का सप्लाई होता है। जब गन्ना ही नहीं होगा तो ऑफ सीजन में गन्ना मिल के मजदूरों का कोई काम, कोई जॉब नहीं होता है, तब वे अपने घर पर रहते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे बिहारी मजदूर हरियाणा और पंजाब के खेतों में काम करने के लिए या तो सोइंग सीजन, सोइंग मतलब बुनाई के सीजन में, या फिर हार्वेस्टिंग सीजन यानी कि फसलों के कटाई के सीजन में हरियाणा या पंजाब जाकर वहाँ काम करते हैं। और जब खेती का कोई काम नहीं होता है तो वे अपने घर वापस लौट आते हैं। ऐसे माइग्रेशन को सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। और एक टर्म आपके बुक में है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मौसमी रोजगार, यानी कि मौसम के अनुसार मिलने वाला रोजगार। बच्चों, एग्रीकल्चर यानी कि खेती एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। आप हर सीजन में हर तरह की खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने गन्ना मिल का एग्जाम्पल लिया, वो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। हर सीजन में चीनी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसे ही फसलों का सोइंग यानी कि बुनाई और हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई हर सीजन में नहीं होता है। ये सोइंग और हार्वेस्टिंग भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैं। पेज नंबर 11 के डू यू नो में हम यहाँ ये जानेंगे, सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट ड्यू टू डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। डेमोलिशन का मतलब होता है गिरा देना या धंसा देना। इलीगल कॉलोनी का मतलब होता है नाजायज़ तौर पर बनाई गई कॉलोनी। अगर किसी ने नाजायज़ तौर पर गलत तरीके से दखल करके कोई कॉलोनी बना लिया है और उस पूरे कॉलोनी का अगर डिमोलिशन हो, अगर उस पूरी कॉलोनी को गिरा दिया जाए, उसे धंसा दिया जाए या बर्बाद कर दिया जाए, तो वहाँ रह रहे सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। पूरी कॉलोनी छोड़कर अलग जगह जाकर के रहना शुरू करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन है। इस डू यू नो में आइए देखें, द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दांगेर्स of Maharashtra are nomads
नोमैड्स मतलब घुमक्कर या बंजारे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुज्जर या महाराष्ट्र में रहने वाले डांगर्स, ये सब के सब बंजारे होते हैं। ये एक स्थान पर नहीं रहते। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ये एक से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? फूड के सर्च में, यानी सर्च यानी खोज में, वाटर की खोज में, एंड ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर देयर हर्ड्स ऑफ शीप। ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब होता है चारागाह, यानी जानवरों के चरने की जगह। हर्ड का मतलब होता है झुंड, जानवरों का झुंड। हर्ड्स ऑफ शिप्स, गोट्स एटसेट्रा। इन नोमैड्स यानी बंजारों के पास गोट या शिप का झुंड होता है, जिसको चराने के लिए वे चारागाह की खोज में और खुद के फूड और वाटर की खोज में एक से दूसरे जगह पूरे साल घूमते रहते हैं। ये कभी भी एक जगह बसते नहीं। इसके साथ अब हम फोर्स माइग्रेशन का एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 11 में ही पढ़ेंगे। इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वॉज फ्लडेड। द फ्लड्स वर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम। 2014 के सितंबर महीने में जम्मू और कश्मीर में, वहाँ की वैली में, जम्मू कश्मीर की घाटी में बहुत भयंकर फ्लड यानी बाढ़ आया था। ये बाढ़ झेलम नदी के पानी में उफान आने की वजह से आया था। झेलम नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बहुत हेवी रेन हुई थी, बहुत भारी बारिश हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये भारी बारिश और झेलम नदी में पानी का बढ़ना ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये मैनमेड डिजास्टर था, इंसानों की वजह से आया हुआ डिजास्टर था। क्योंकि इंसानों ने पहाड़ पर काफ़ी हेवी कंस्ट्रक्शन कर रखा था। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। निर्माण मतलब कि यहाँ निर्माण का अर्थ है भवन निर्माण। लोगों ने बहुत होटल्स, बड़े बड़े बंगलो आदि पहाड़ पर बना रखे थे, जिसकी वजह से इस डिजास्टर का सामना करना पड़ा और बहुत भारी नुकसान हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को अपना होम, शॉप और बिजनेस सब कुछ खो देना पड़ा। अब हम पेज नंबर 12 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।